मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में Y20 का उद्घाटन करते हुए कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद व नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिन्होंने G20 समिट से जुड़े कई समिट के आयोजन का अवसर यूपी को दिया, जिसमें Y20 का मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि Y20 का ये समिट दुनिया भर में युवाओं के लिए नई प्रेरणा का संदेश देकर जाएगा। सीएम ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता व एकता के कारण भारत दुनिया के नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करते हुए 140 करोड़ की आबादी जिस भाव भंगिमा के साथ एकता व अखंडता के लिए यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रही है, वह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में भी प्रस्तुत करती है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी व डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी हमें विशिष्ट बनाती है। नित्य नूतन व चिर पुरातन संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करते हुए अमृतकाल के प्रथम वर्ष में G20 के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहा है। हर भारतवासी न केवल इन आयोजन के प्रति लालायित है, बल्कि वैश्विक मंच पर उभरते भारत के रूप में प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा एवं खेल कूद मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ऐसे में Y20 का आयोजन भारत के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। Y20 में निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर युवा अपने भविष्य के साथ साथ दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के पश्चात आज सारी दुनिया भारत को एक नई नज़र से देख रही है। जो नया परिदृश्य बना है उसमें भारत दुनिया को दिशा देने वाला साबित हो रहा है। ऐसे में ये पूर्ण विश्वास है कि दुनिया जिस उम्मीद से भारत को देख रही है, भारत उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अवश्य पूर्ण करेगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री A.K. शर्मा, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। स्वागत Y20 के प्रभारी अनमोल सोवित ने किया। G20 के अंतर्गत Y20 का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। 17 अगस्त से शुरू 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। Y20 पूरे भारत में चर्चा आयोजित करने के लिए G20 के आधिकारिक सहभागिता समूहों में से एक है। Y20 युवाओं को G20 की प्राथमिकता पर अपनी आवाज और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये कार्यक्रम स्थानीय युवाओं के साथ वैश्विक स्तर पर अन्य युवाओं को जोड़ने का कार्य करेगा, जिसमें एक दूसरे की संस्कृति एवं नवीन अन्वेषण को जाना जा सकेगा। Who is known for his commitment, for his dynamism, and the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, on this Y20 summit. It is a pleasure to be here amongst you all today to address at the inaugural session of the Y20 summit at Varanasi. Today we all have gathered here at this distinguished gathering of the global leaders, the Y20 Summit 2023. As India celebrates the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th year of independence, we also have the privilege to host the G20 Summit. शांति के लिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और प्रयास में काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। और मेरा इतना ही निवेदन है विपक्ष के नेताओं से, आग में तेल ना डालें, शांति का आह्वान करना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखिए, घमंडिया गठबंधन की बैठक कहीं भी हो, घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा। जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफ़ी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो, तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? ये तितर बितर हो जाएंगे। समय का इंतज़ार कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, ये घमंड लेकर जो घमंडिया गठबंधन के नेता चले हैं, ये जनता इनको इनका स्थान एक बार फिर दिखाएगी। लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है, वो जो चाहे वो करना चाहे। ओहो, भैया, आपने कौन लिया?
इसको आप कैसे? देखिए, हम इस बात का स्वागत भी करते हैं कि जिस तरह से यूके के प्रधानमंत्री जी ने राम कथा सुनने के लिए आए भी और ये कहा भी कि मैं एक हिंदू के नाते यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कुछ लोगों को तो भारत में भी हिंदू कहने पर शर्म महसूस होती है। और ये वो लोग भी हैं जो कभी मौका नहीं छोड़ते हिंदुओं को अपमानित करने का। मैं उनसे भी कहता हूँ, दुनिया बदल रही, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है और भारत की इस नई ताकत को पहचान रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा गुलाम नबी आज़ाद को कि उनके पूर्वज जो है वो बंदर निकलेंगे अगर वो देखेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप महबूबा मुफ्ती जी के लिए? देखिए, राजनीति में हल्के बयान देना उचित नहीं है और वो लोग जो कभी बड़े पद पे रहे हों, मुख्यमंत्री तक के पद पे रहे हों, वो इस तरह की अभद्र भाषा या अशोभनीय बातें करना उचित नहीं है। आप तर्क दीजिए, ये तो सच्चाई कोई झुठला नहीं सकता है कि कैसे गुलामी के समय धर्मांतरण किया गया, ज़बरदस्ती किया गया और इतिहास पे दबाना या उसको भुलाना ये उचित नहीं। उससे सीखना चाहिए और भविष्य में कोई गलतियां ना करे। मान लीजिए विभाजन विभीषिका दिवस अगर 14 अगस्त को मनाते तो पीछे एक ही सोच है कि उन लोगों के दर्द को जानना जिन्होंने विभाजन का दर्द सहा है, जिन्होंने परिवारों को खोया है, अपना सब कुछ खोया है। भविष्य में ऐसी स्थिति कभी ना आए, उससे बचने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गलत नीतियों और सत्ता का सुख भोगने के लिए भारत माँ की भुजाओं को काटने का काम जो कांग्रेस ने किया वो देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। तरह से देखें देखिए, मैं काशी के जनता का आभारी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बन के वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो वाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे। किसी का और कोई सवाल है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया और उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन,
शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को, बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है